Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. निश्चय ही उनके पास, श्योर यानी निश्चय, उनके पास एक अध्यापक था, परंतु वह अध्यापक नियमित नहीं था, वह एक आदमी था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी था, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? ये बात मर्गी ने पूछी। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ठीक है, वह लड़के और लड़कियों को चीजें बताता था, थिंग्स चीजें बताता था, और उन्हें गृह कार्य देता था और उनसे सवाल पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, आगे मर्गी ने कहा कि एक आदमी पर्याप्त रूप से योग्य नहीं हो सकता। श्योर ही इज, टॉमी ने कहा कि निश्चय ही हो सकता है। माई फादर नोस एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी मेरे अध्यापक से कहीं ज़्यादा जानते हैं। ही नोस ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, वह इससे अधिक जानते हैं, मैं ऐसी शर्त लगा सकता हूँ। ये बेचा का मीनिंग दिया हुआ है, बेट यू यानी कि शर्त लगाना। मर्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मर्गी उसका विरोध नहीं करना चाह रही थी, जो बात कह रहा है या शर्त की बात जो उसने कही कि शर्त लगा लो, ऐसा ही है, तो मर्गी उस बात का विरोध करने के लिए तैयार नहीं थी। प्रिपेयर यानी तैयार होना, तैयार नहीं थी, इसलिए उसने कहा, सी सेड, आई वुडंट हैव अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं एक अजनबी आदमी को मेरे घर पर मुझे पढ़ाने के लिए नहीं चाहूँगी, यानी मैं अपने घर पर एक अजनबी आदमी से नहीं पढ़ना चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, टॉमी जोर से हंस करके चिल्लाया। यू डोंट नो मच, कि तुम्हें कुछ नहीं पता है मर्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर जो है वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वर वेंट देयर, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे समान चीज़ें सीखा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और निश्चय ही यदि वे एक आयु के होते थे तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। मर्गी ने आगे बोला कि लेकिन मेरी माँ का कहना है कि टीचर को प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, यानी कि ढलना पड़ता है, और उसी अनुसार प्रत्येक बच्चे को अलग पढ़ाना पड़ता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो मर्गी का है वो ये है कि जब कंप्यूटर से पढ़ाई हो रही है तो उस बच्चे को जिसके लिए वो कंप्यूटर रखा गया है या जिसके लिए वो रोबोट टीचर रखा गया है, तो बच्चा अगर फास्ट सीखता है तो वो उस रोबोट का सिस्टम फास्ट कर दिया जाता है, अगर वो धीमे सीखता है तो उसका सिस्टम धीमे कर दिया जाता है। जैसा कि मर्गी के लिए ऊपर पीछे जो लेसन में उसने 11 साल के हिसाब का घटा करके 10 साल के हिसाब का ज्योग्राफी कर दिया था, तो वो बात मर्गी कह रही है कि प्रत्येक बच्चे के हिसाब से अलग अलग टीचर को ढल करके सिखाना रहता है, क्योंकि सबके सीखने का तरीका जो रहता है बच्चों का एक बराबर नहीं रहता। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई धीमे सीखता है। तो जब बच्चे एक साथ पढ़ रहे होंगे स्कूल में तो कैसे पढ़ा पाएगा टीचर, उसको समझ में नहीं आ रहा था ये सब बातें। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वाज देन, कि ये सब कुछ उस समय वो जो टीचर थे वो कैसे कर पाते होंगे कि सबको एक समान पढ़ा देते होंगे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि वो तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम किताब मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। मर्गी सेड क्विकली, मर्गी ने तुरंत ही कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो तो सिर्फ
उस समय के जो फनी स्कूल था, यानी कि मजाकिया लग रहा था जो स्कूल उसको कि ऐसा स्कूल होता होगा, उसके बारे में पढ़ना चाह रही थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मर्गीज मदर कॉल्ड मर्गी स्कूल। उन लोगों ने, यानी टॉमी और मर्गी जो बुक पढ़ रहे थे, आधी मुश्किल से ख़त्म कर पाई होगी, तभी मर्गी की माँ ने आवाज़ लगाई कि मर्गी स्कूल। मर्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मर्गी ने ऊपर की तरफ देखा और कहा, अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिसेज जोन्स। मिसेज जोन्स ने अब कहा, अब एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, कि अब शायद टॉमी के भी स्कूल का समय हो गया है। मर्गी सेड टू टॉमी। मर्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कि स्कूल के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ में कुछ किताब और पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। मर्गी ने जब ये टॉमी से कहा कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ, तो टॉमी ने जवाब दिया कि हाँ पढ़ सकती हो, और ऐसा उसने थोड़ा सा लापरवाही से शांतिपूर्वक कहा। ही वॉक्ड अवे whistling द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm। और ऐसा कह करके वह वहाँ से सीटी बजाते हुए चला गया अपने बाजू के नीचे, वो उस पुरानी धूल भरी किताब को दबाए हुए। जैसे बच्चों अपन कुछ अगर हमारे पास नहीं होता है, मर्गी के ये पूछने पर कि वो बाद में क्या स्कूल के बाद बुक पढ़ सकती है, उसके बाद का यहाँ जवाब दिया जा रहा है। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। हाँ पढ़ सकती हो, टॉमी ने ये जवाब दिया थोड़ा सा लापरवाही से। यहाँ पे नॉनचैलेंटली का दिया हुआ है मीनिंग केयरलेसली। ही वॉक्ड अवे whistling द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm। और वह सीटी बजाते हुए वहाँ से दूर चला गया और उस पुरानी धूल भरी किताब को अपने बाजू के नीचे उसने दबा लिया। मर्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। मर्गी अपने क्लासरूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये उसके बेडरूम के राइट यानी दाएं तरफ दूसरा कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर यानी कि जो रोबोट था, रोबोट टीचर था या यांत्रिक अध्यापक था, वो पहले से ही वहाँ था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। शनिवार और इतवार को छोड़ करके वो हमेशा इसी समय वहाँ उपस्थित रहता था। Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours। क्योंकि उसकी माँ का कहना था, मर्गी की माँ का कहना था कि छोटी लड़कियाँ जल्दी सीखती हैं, अच्छा सीखती हैं यदि उन्हें रेगुलर यानी नियमित घंटों में पढ़ाया जाए। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड। जो स्क्रीन थी वो चालू हो गई। अब स्क्रीन चालू हो गई का मतलब बच्चों कौन है इसका टीचर, रोबोट है या कहें कि कंप्यूटर है। तो मर्गी के वहाँ पहुँचते से ही, बैठते से ही स्क्रीन पे जो कुछ भी पढ़ने के लिए आता होगा तो वो चालू होगा। तो स्क्रीन चालू हो गई और उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। यानी अभी जो मर्गी पढ़ने गई है क्लासरूम में, वो उसका गणित के पढ़ने का समय है, अंक गणित। और उसने मैकेनिकल टीचर ने कहा कि आज का हमारा जो पाठ है वो अंक गणित के भिन्नों के जोड़ पर है, जो भिन्नों का सही तरीके से कैसे जोड़ किया जाए उस पर आधारित है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया करके कल का जो होमवर्क था वो सही जगह पर रख दें। यानी कि उसको जो होमवर्क करती थी वो कंप्यूटर में या उसकी स्क्रीन पे एक जो छेद बना हुआ रहता है उसमें वो पेज रखने रहते होंगे। तो उसकी बात यहाँ पे कही जा रही कि कल का पहले होमवर्क दिखा दो। जो अपन जैसे क्लास में पहुँचते हैं तो पहले कल का होमवर्क टीचर पूछते हैं कि सब बच्चों कर लिया क्या, तो वो मैकेनिकल टीचर भी क्या कर रहा है
यही बात पूछता है कि पहले कल का होमवर्क बताओ। मर्गी डिड सो विथ अ साई। मर्गी ने ये काम बड़ी आह भर के किया। आह भर के यानी बड़ी लंबी सी सांस लेकर के, क्योंकि उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है, तो मजबूरी में बच्चा काम करता तो है ही। तो वो बात यहाँ पे बताई जा रही कि मजबूरी में मर्गी ने ऐसा करा। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. उसने होमवर्क रख दिया वहाँ पर, और वो इस समय ये सोचते हुए पुराने समय का जो स्कूल की जो बुक की बात चल रही थी वो उसके बारे में सोचने लग गई। सी वाज थिंकिंग अबाउट, वह किस बारे में सोचने लगी? ओल्ड डेज स्कूल, पुराने समय के स्कूल के बारे में सोचने लगी, जबकि उसके दादाजी के भी दादाजी एक छोटे बच्चे थे, लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। जब सभी बच्चे इकट्ठे होकर के, अड़ोस पड़ोस के सभी इकट्ठे होकर बच्चे आते थे, स्कूल आते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल ग्राउंड में या स्कूल कैंपस में, जो स्कूल यार्ड की बात कही जा रही, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में साथ में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में सबके सब साथ में ही घर वापस जाते थे। जैसे बच्चों जब स्कूल लगना स्टार्ट होता है, सब बच्चे अपने अपने घरों से आ जाते हैं, उसी समय सब पहुंचते हैं जब स्कूल लगने वाला होता है। और जब छुट्टी होती है तो सब बच्चे अपने अपने घर इकट्ठे ही जाते हैं। कोई अपने पेरेंट्स के साथ में जाता है, कोई बहन भाई के साथ, कोई अकेले। तो एक तरह से यहाँ पे ये कहा जाए कि बच्चा घर से स्कूल आया, स्कूल से घर गया, उसकी जो वॉकिंग होती है वो हो जाती है, थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाता है, तो क्या होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो वो बात यहाँ पे मार्गी जो है फील कर रही है। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वे सभी मिलकर के एक समान चीज सीखते थे, सेम थिंग, जिससे क्या होता था कि एक दूसरे की वो मदद कर पाते। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए एक ही होमवर्क होता था, एक ही चीज स्कूल में सिखाई जाती है, एक ही लेसन पढ़ाया जाता है एक साथ सभी बच्चों को, तो वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं होमवर्क करने में और आपस में बातचीत कर सकते हैं। यानी कहने का यहाँ पे जो आशा है वो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी लेसन समझ में आ जाता है, बात समझ में आ जाती है, कुछ को उतनी जल्दी बात समझ में नहीं आती है। तो बच्चे कई बार आपस में एक दूसरे से पूछताछ कर लेते हैं, या स्कूल पहुंचते से क्लासरूम में सब बातें शुरू हो जाती हैं कि तूने होमवर्क कर लिया क्या, मैंने होमवर्क ऐसे करा, मुझसे नहीं बना, या मैंने इससे पूछा, मैंने उससे पूछा। बहुत से कमज़ोर बच्चे पूछते मुझको ये नहीं आया, तू मुझे बता दे। तो वो सब बातें आपस में यहाँ पे जो बात कही जा रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्गी अकेली बैठी है, होमवर्क करते बना तो ठीक, नहीं करते बना तो ठीक है। मर्गी की मुड़ पचाई है, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर किसकी मुड़ पचाई, उनके पेरेंट्स की। बच्चे आपस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपना दिमाग उनका खुद का फिर उतना विकसित नहीं हो पाता है जो बच्चे एक दूसरे से टच होके करते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, वो आगे और सोच रही है, उसी बारे में सोचे जा रही है जब उसकी गणित की क्लास चल रही है। तो कि और जो लोग बाग हैं, एंड द टीचर वर पीपल, जो टीचर हैं वो पीपल हैं, यानी लोग पढ़ाते हैं। मशीन को अगर वो कुछ कहेगी भी तो कुछ नहीं समझेगा, लेकिन जो लोग होते हैं, सर होते हैं, मैडम होते हैं, उनको बच्चा अगर कोई परेशानी बता रहा है तो टीचर समझेगा बात को, कुछ परेशानी होगी तो उसको सॉल्यूशन अलग तरीके से बताएगा कि सबकी एक परेशानी नहीं होती है। कोई बच्चा उदास दिख रहा है तो वो पूछेगा कि भाई आज उदास क्यों हो। कोई बच्चा खुश है तो टीचर ये भी पूछता है, बच्चों आज बताओ क्या बात है कि आज बहुत खुश दिख रहे हो। तो ये सब बातें जो हैं वो कंप्यूटर के साथ में, या कहें मैकेनिकल टीचर के साथ में नहीं हो सकती। तो वही सब मिस कर रही है मर्गी। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द
स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर जो था वो अपने पढ़ाने में लगा हुआ है और मर्गी जो है वो अपने पढ़ाई में सोचने में लगी हुई है कि ओल्ड डेज में स्कूल किस तरह के थे। और वो ये मैकेनिकल टीचर अपनी स्क्रीन पर गणित की क्लास चला रहा है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, उसकी स्क्रीन पे मैकेनिकल टीचर की बराबर चमक, जब स्क्रीन चालू होती है किसी भी चीज़ की तो थोड़ी सी चमक आ जाती है, रोशनी आ जाती, तो बाज फ्लैशिंग का मतलब यहाँ पे वो चमकती है। और चमकते समय वो ये कह रहा होता है मैकेनिकल टीचर के जब हम फ्रैक्शन को 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, यानी वो अंक गणित का सवाल समझा रहा है, लेकिन मर्गी का ध्यान सवाल की तरफ नहीं है, उसका ध्यान है कि पुराने समय में बच्चे कैसे मजे करते होंगे। मर्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मर्गी ये सोच रही थी कि कैसे पुराने समय में बच्चे इसको प्यार करते होंगे। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वे उस बारे में सोच रही थी जो पुराने समय में बच्चे मजे करते होंगे या फिर मस्ती करते होंगे, कि किस तरह से वो स्कूल इकट्ठे जाते हैं। बच्चों, ये बात आपको बहुत अच्छे से अभी इसलिए और समझ में आ रही होगी कि लॉकडाउन के बाद स्कूल नहीं खुले हैं, आप सब लोग अभी तक घर पर बैठे हुए हैं, तो सबको ये लग रहा है कब स्कूल शुरू हो जाए, कब स्कूल शुरू हो जाए। तो अगर आपको ये बात पता चले कि स्कूल कभी शुरू होगा ही नहीं, आप एक कमरे में घर पर बैठे इसी तरह से पढ़ेंगे, तो फिर आप पर क्या बीतेगी। तो यहाँ पे मर्गी का हाल वही है कि वो सिर्फ एक बंद कमरे में अकेली बैठी मशीन के साथ में एक तरह से मुड़ पछाई करती रहती है, पढ़ती रहती है। कुछ भी न कह सकती है न सुन सकती है, बस वो कंप्यूटर चालू रहता है, उसको देखना है और समझना है। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक। अब ये लेसन बच्चों आपका यहाँ ख़त्म होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। लेसन अगर आपको पूरा समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल सकें।